नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास और जेठानी ने चलाया अपना हुक्म। निधि की अभी नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था जिसमें सास ससुर जेठ जेठानी और एक देवर था। एक नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वह उसी शहर में रहती थी। निधि के ससुर और जेठ का अपना कारोबार था, लेकिन उसके पति अमर कंपनी में जॉब करते थे। शादी से पहले सास और जेठानी ही घर के सारे काम करती थी, लेकिन निधि की शादी के बाद दोनों ही निधि पर अपना अपना हुक्म चलाने लगी। लेकिन निधि को एक बात बड़ी अजीब लगती थी, जब तक खाना बनता तब तक तो कोई भी रसोई में झांकने भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही ससुर और जेठ जी का खाना खाने के लिए घर आने का वक्त होता, सास और जेठानी फटाफट उनकी थाली परोसने के लिए खड़ी हो जाती। अमर तो रात को ही घर आता था, लेकिन रात को भी ऐसा ही होता। एक दिन जब निधि के नंद नंदोई आने वाले थे, तब सास ने खाने में क्या क्या बनाना है अपनी दोनों बहुओं को बता दिया और बाजार से उनके लिए कुछ सामान लेने चली गई। इधर जेठानी भी निधि पर काम छोड़कर अपने कमरे को व्यवस्थित करने चली गई। निधि सुबह से ही घर के कामों में लगी थी, इसीलिए उसे अपना कमरा जो कि ऊपर था उसे व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला था। उसने और तो सारा काम कर दिया, सिर्फ पूरियां तलनी बाकी थी। उसने जेठानी से कहा, भाभी मैं थोड़ा कमरा साफ कर लेती हूँ, जब दीदी और जीजा जी आए तब पूरियां बना देंगे। ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी अभी दीदी के आने में 1 घंटा है, जेठानी ने कहा। उनकी बात सुनकर निधि आश्वस्त हो गई और कमरे में चली गई। उसका कमरा ऊपर था, इसीलिए वह उसे बाद में ही साफ करती थी। वह कमरा साफ कर रही थी, तभी निधि की मम्मी का फोन आ गया, इसीलिए वह उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसके नंद नंदोई आ गए। सासू माँ भी बाजार से आ चुकी थी। आते ही नंद ने पूछा, अरे माँ, हमारी नई भाभी कहाँ है? यह सुनते ही जेठानी ने रसोई से निकलते हुए कहा, दीदी आपकी नई भाभी तो बहुत थक जाती है, बेचारी अपने कमरे में सो रही होगी। उधर निधि को लगा कि नंद के आने में वक्त है, इसीलिए वह कुछ देर बाद ही बाहर आई। तब तक उन लोगों ने चाय भी पी ली थी। निधि जैसे ही बाहर आई, सासू माँ ने तंज कसते हुए कहा, बहू नींद पूरी हो गई क्या? नंद ने भी कहा, अरे भाभी, कम से कम जब कोई घर में आए तब तो मत सोया करो। यह बोलकर सभी हंस पड़े। निधि बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। इसके बाद जब तक निधि काम करती रहती, सास और जेठानी आपस में बातें करती रहती और निधि से कुछ नहीं बोलती। निधि को बहुत ऑकवर्ड फील होता, इसीलिए वह अपना काम करने के बाद अपने कमरे में चली जाती। इसी बीच घर में कोई भी आता, वह यही कहती, बहू तो सो रही होगी। अमर के कानों में भी यह बात पड़ी तो उसने निधि से कहा, निधि क्या तुम दिन भर सोती रहती हो? अमर, क्या आपको लगता है कि मैं सोती रहती हूँ? जितनी देर मैं नीचे रहती हूँ, माँ और भाभी मुझसे बात तक नहीं करते। नीचे के दोनों कमरे माँ और भाभी के हैं। बैठक में पापा जी दोपहर को आराम करते हैं। अगर मुझे बैठना भी हो तो मैं कहाँ बैठूं? अपने कमरे में भी मुझे बहुत काम होते हैं। अपना कमरा और बाथरूम साफ करना, कपड़े प्रेस करना, अलमारी ठीक करना। कमरे में रहने का मतलब यह तो नहीं कि मैं सोती रहती हूँ। अमर को भी समझ में आने लगा कि आखिर बात क्या है। दरअसल अमर अपना खानदानी कारोबार छोड़कर जॉब करता था। यह बात उसकी भाभी को गवारा नहीं थी। यही कारण था कि वह अपनी नाराजगी निधि पर इसी तरह निकालती थी। उसने निधि को समझाते हुए कहा, निधि तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिनों बाद ही मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तब तक तुम एक आलसी बहू ही बनी रहो। रोज की तरह सास और जेठानी निधि पर दोपहर के खाना बनाने की जिम्मेदारी छोड़कर अपने अपने कमरे में चली गई। निधि भी उस दिन काम छोड़कर अपने कमरे में चली गई। दोपहर को जब खाना समय पर नहीं बना तो ससुर और जेठ ने गुस्सा करते हुए कहा, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? जी जी, लगता है आज छोटी बहू ने खाना नहीं बनाया। तुम तो कहती हो छोटी बहू सोती रहती है, फिर तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए था ना, या फिर उसकी तरह तुम लोग भी सो रही थी। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज सच में बहू सो रही थी। दोस्तों, कई बार बुरा बर्ताव अच्छे को भी बुरा बनने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ निधि के साथ भी हुआ। हाँ तो दोस्तों, क्या सास और जेठानी का व्यवहार निधि के साथ सही था? आपकी इस विषय में क्या राय है?
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।